ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी आप सभी को। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का आज है 7वां दिन, सप्तमी। जब संसार के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तब भक्त की एकमात्र आशा उनके आराध्य देव ही रहते हैं। और ये गुप्त नवरात्रि हमें यही विश्वास दिलाती हैं कि अगर श्रद्धा अटल है तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। तो देवी जगदम्बा के दरबार में ना धन का महत्व होता है, ना पद का, और ना ही बाहरी दिखावे का। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु स्वीकार की जाती है और वह है निष्कपट भक्ति। तो चलिए आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के पावन समय में आज हम 7वें दिन उससे जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और आज का दिन है माँ धूमावती का। तो देवी दुर्गा के एक और स्वरूप को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के दिन आज है महाविद्या यानी कि माँ धूमावती की पूजा अर्चना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक समय माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया था और उसके बाद उनका एक विशेष स्वरूप प्रकट हुआ था, और वह क्या था उसी के विषय में हम इसमें जानेंगे। तो माँ धूमावती की पौराणिक कथा है। उसके बाद हम नवरात्रि में सुने जाने वाली माँ कालरात्रि की कथा का भी स्मरण करेंगे। ठीक है। तो पौराणिक परंतोषी तंत्र के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। उस समय माता को लीलावश अत्यंत भूख लगी और उन्होंने भोजन की मांग की। भगवान शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन समय बीत गया और देवी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। बारंबार निवेदन करने पर भी जब भोजन नहीं मिला, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो माता पार्वती ने अपनी भूख शांत करने के लिए भगवान शिव को ही निगल लिया था। भगवान शिव के कंठ में विद्यमान विष के प्रभाव से माता पार्वती का शरीर धुएं से भर गया था और उनका स्वरूप विकृत हो गया। अपनी माया से भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा संपूर्ण शरीर धुएं से भरा हुआ है और इसलिए तुम धूमावती नाम से विख्यात होगी। जिस क्षण तुमने मुझे खा लिया उसी क्षण तुम विधवा हो गई हो, इसलिए तुम इसी रूप में जाने जाओगे और समस्त ब्रह्मांड में तुम्हारी पूजा होगी। तत्पश्चात भगवान शिव के अनुरोध पर माता ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने उनको अस्वीकार कर दिया था और उनका विधवा रूप धारण करने का श्राप दिया था। इससे तंत्र में एक और अन्य कथा भी आती है कि जब माता सती ने दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत होकर यज्ञ की अग्नि में अपनी शरीर जला दिया था, अपना आत्मदह कर दिया था, तो उस यज्ञ से निकलने वाले धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि माँ धूमावती ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल उन्हीं के साथ विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके, लेकिन ऐसा कोई भी सुयोग्य वर उन्हें नहीं मिला और इसलिए वे कुमारी ही रही। मान्यता के अनुसार माँ धूमावती माता लक्ष्मी की बड़ी बहन भी मानी जाती हैं और भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी उनका कुछ संबंध बताया जाता है। उनमें देवी अलक्ष्मी, ज्येष्ठा, निरुति की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो माँ धूमावती को एक वर्ध और कुरूप विधवा के रूप में विचित्र किया गया है। वे दुर्बल अवस्था, अस्वस्थ और फीके वर्ण की हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं और 2 हाथ हैं। अन्य महाविद्याओं के विपरीत वे आभूषण दान नहीं करती हैं। पुराने और हमेशा मैले वस्त्र वो धारण करती हैं। उनके कंपित हाथ में सूप है। वे बिना घोड़े के रथ पर सवार रहती हैं, जिस पर एक कौवे का चिन्ह हो रहता है। कहा जाता है कि माँ धूमावती की साधना करने से अत्यधिक दरिद्र से भी मुक्ति मिलती है, रोगों और बाधाओं का विनाश होता है, युद्ध में विजय और विपत्तियों का निवारण होता है। वे केतु ग्रह को प्रभावित करती हैं और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। माँ धूमावती अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की अधिष्ठात्री देवी बताई जाती है। उनकी जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आती है। तो परंतोषिणी तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों में भी उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन मिलता है। तो ये थी माँ धूमावती की पौराणिक कथा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप और अब हम करेंगे माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा का स्मरण। इस कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ
और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्तबीज अत्यंत शक्तिशाली था और उनका बल उसके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार करके उसे घायल करने का प्रयास करता तो उसके शरीर के अंगों से लहू की बूंद भूमि पर गिरती और उस रक्त की बूंद से उसके जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र लेकर खड़े हो जाते थे। जहाँ जहाँ भी उसके रक्त की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ उसके जैसे ही शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। अगर कोई उसे मारने का प्रयास भी करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते थे और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सका था। तो सभी देवी देवता उससे पराजित हो गए थे, इसलिए उन्होंने तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए और अपनी व्यथा कह सुनाई। माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए वे इस दुष्ट दानव से उनकी रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं को दुखी देखकर, उनका दुख सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया। माँ आद्या शक्ति माँ दुर्गा ने इस रक्तबीज से युद्ध किया। जितनी भी बार माँ आद्या शक्ति रक्तबीज के अंगों को काटती तो उसके अंग से रक्त की बूंद भूमि पर गिरती और उससे अनेक नए दानव उत्पन्न हो जाते थे। माँ आद्या शक्ति ने अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को अब आदेश दिया कि जब भी मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके भीतर से जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगी उसे भूमि पर ना गिरने दिया जाए और उससे पहले ही उसे पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तभी उसमें से दूसरा असुर राक्षस उत्पन्न नहीं हो सकेगा और तभी से इस रक्त बीज का वध हो पाएगा। माँ आद्या शक्ति ने आदेश पर देवी चंडिका ने वैसा ही किया। माँ चंडी का रूप उग्र हो गया। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे जैसे महाकाली उस दैत्य का संहार करने लगी वैसे वैसे ही चंडिका ने भी वह सभी जो रक्त की बूंदें गिर रही थी ना उनको पीना शुरू कर दिया। माँ चंडिका ने कई राक्षसों को भी निगल लिया था और रक्त बीज के लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने उसे पी लिया था। इस प्रकार अंत में माँ आद्या शक्ति ने अपने इस रूप से रक्त बीज का नाश किया था और देवताओं की रक्षा की थी। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करके उनकी रक्षा करती हैं, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो महाकाली का नाम लेने मात्र से ही बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस पूजा को सुबह जल्दी करने की ही सलाह दी जाती है और जहाँ तक हमने पढ़ा है तो इसे ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर रात्रि में बिल्कुल 11 बजे के बाद हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। इस पूजा को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाए, फिर गंगा जल अथवा गोमूत्र से अपने घर में छिड़काव करके उसे शुद्ध कर ले। लाल वस्त्र पहनकर कलश की संपूर्ण विधि के साथ अक्षत सिंदूर पुष्प से पूजा करें। माँ का आह्वान करें, उनकी पूजा करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं, पुष्प सिंदूर अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा करते समय आप इस मंत्र का जाप करें, ओम काल रात्रि नमः। ओम काल रात्रि नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अथवा चने से बने हलवे का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ की आरती स्तुति करें। इस दिन काली चालीसा, सिंध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कोई भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपके पास समय है तो। इसके उपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल या फिर सरसों के तेल की आप अखंड ज्योति भी अगर आप जलाना चाहें तो जला सकते हैं और देवी की विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7वीं की रात को ये ज्योति जलाते हैं तो याद रखिए इसे अखंड ज्योति को नवमी की पूर्ण होती तक जलाएं, क्योंकि इससे सप्तमी, अष्टमी, नवमी इस व्रत का पालन होता है। तो नवरात्रि की 7वीं रात को भी माँ काली की पूजा करने का विधान है।
उनकी पूजा करते समय मंत्र का जाप करें तो माँ सदैव प्रसन्न रहती हैं। माँ कालरात्रि की संपूर्ण विधान के साथ पूजा, आराधना और उपासना करने से माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वे सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले, पापों का नाश करने वाले और सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली होती हैं। इस प्रकार माँ की विधि विधान से पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ कालरात्रि, माँ भवानी, अगर आपकी पूजा आराधना में मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। कोई त्रुटि हो गई है तो उसे माफ़ करें। हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना माँ, और हम पे अपनी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का जो भी मार्ग हो, जो भी हो अवरोध आए, उनका नाश करें। मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाएं। मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा कर सकते हैं। और आज की कथा बस इतनी। कल नवरात्रि के 8वें दिन की कथा हम फिर मिलेंगे। अब हम करते हैं माँ कालरात्रि जी की आरती। ठीक है। जय माँ कालरात्रि, मैया जय महाकाली, हाँ काल के मुँह से बचाने वाले हो, दुष्ट संहारक नाम है तुम्हारा, माँ चंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खप रखने वाले, दुष्टों का लहू चखने वाले, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गाँव में स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त और अन्नपूर्ण कृपा करे तो कोई भी दुख ना आवे, कोई चिंता रहे ना कोई बीमारी, गम ना संकट भारे, उस पर माँ कभी कष्ट न आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे तू भी, भक्त प्रेम से कहे कालरात्रि माँ तेरी जय हो। जय हो कालरात्रि जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, जय कालरात्रि जय महाकाली, जय कालरात्रि जय जय महाकाली, काल प्रेमों से बचाने वाली, जय कालरात्रि जय महाकाली, माँ की रक्षक माँ की जय हो। जय माँ कालरात्रि जय महाकाली। तो ये थी आज की हमारी कथा माँ कालरात्रि महाकाली की। आप सब पर कृपा बनी रहे। माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। जय माँ कालरात्रि जय माँ काली। जय माता दी आप सभी को। रोज़ की कथाओं को ऐसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माँ कालरात्रि जय माता दी आप सभी को।